Hare Krishna. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nidai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस्कॉन मधुबनी में श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हो रहे हैं। वैसे तो थे लेकिन मूर्ति रूप में आ रहे हैं। प्रभुपाद जी हम देखें कि स्वयं विराजमान रहते हैं सभी सेंटर में। पटना में मैंने देखा था, पटना में एक इंसिडेंट हुआ था कि जो पहले वो जो था ना अल्टर था प्रभुपाद जी का, उसमें एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। वो पंखा पहले भी नहीं था, उसके बाद मैं आने के बाद तो पंखा लगवाया गया। तो उसके बाद मैं तो चला गया। तो वो पंखा क्या हुआ, रात को जो है शॉर्ट सर्किट हो गया और प्रभुपाद जी के ऊपर है पंखा, लेकिन वो पंखा गिरा तो कैसे गिरा, प्रभुपाद जी के मतलब 4-5 फीट आगे गिरा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। अब देखिए ना, ऑल्टर जो था प्रभुपाद जी का ऑल्टर था, वहाँ से पंखा गिरा और गिरा जाके कैसे
5 फीट आगे जाके गिर के जलने लगा वहाँ पे। तो जलने लगा और वो जो पहले था ना वो प्लास्टिक वाला मैट लगा, तो वो मैट जलने लगा। तो मैट जलने लगा तो कहीं से धुआं आया, तो शायद सिक्योरिटी गार्ड को पता चला, तो उसके बाद फिर खोल के मतलब, तो यहाँ से पता चलता है कि प्रभुपाद जी जो है वो स्वयं विराजमान होते हैं ना। जो मतलब गिरता तो उन्हीं के प्रभुपाद के ऊपर गिरना था उसे ना। तो आज तो प्रभुपाद जी हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो योगी होते हैं वो योगी अपने आप को 9 रूप में विस्तार कर सकते हैं, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो है वो अनगिनत रूप में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। बोले हरि बोल, है कि नहीं। और इसीलिए प्रभुपाद जी का जो कहते हैं कि हर घंटे में कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी का गुरु पूजा हो रहा है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं टाइम जो 7:30 बज रहा होगा और 7:30 बजे देखा जाए तो हर घंटे में कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी का पूजा हो रहा है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का चरित्र तो हमें शुद्ध करता ही है, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा शुद्ध करने वाला चरित्र है कि भगवान के भक्तों का चरित्र, है ना। जब भगवान के लीलाओं को हम सुनते हैं या उनके गुणों को सुनते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हाँ वो तो भगवान है ना, वो भगवान है, वो तो कर सकते हैं, वो तो ऐसे लीला कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के गुण को देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, तो फिर हम उसको रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं, है कि नहीं। भगवान के केस में ना होता क्या, वो तो भगवान है, वो तो कर सकते हैं ना। लेकिन जब भक्तों के अंदर ये सब हम देखते हैं, भक्तों की लीलाओं को देखते हैं, भक्तों के अंदर गुण देखते हैं, दिव्य गुणों को देखते हैं और उनके जो आचरण को हम देखते हैं, तो फिर हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसलिए भक्तों का जो चरित्र है वो क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए बल्कि भगवान के चरित्र से, भगवान की लीलाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भक्तों का चरित्र। तो इसी प्रकार हमारे सामने तो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी है, और उनकी जब लीलाओं को हम श्रवण करते हैं तब हम उसको रिलेट कर पाते हैं, हाँ, और है ना जो है हम शुद्ध भी होते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं ना। हम देखते हैं कि जो भी प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ा है वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है, उसके अंदर तुरंत मिशनरी स्पिरिट आ जाता है ना। अगर कभी देखा जाए हमारे अंदर मिशनरी स्पिरिट कम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ना चाहिए, है ना। मैकेनिकली तो पढ़ाया जाता है, एकादशी के दिन पढ़ाया जाता है, उसमें भी है ना कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन खुद पढ़ना चाहिए ना, खुद प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है उनका प्रकट हुआ नंद उत्सव के दिन एक वैष्णव परिवार में। गौर मोहन दे उनके पिताजी थे। आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान ने जब भगवान प्रकट हुए तो नंद बाबा ने क्या किए, है ना, सबको उपहार दिए, है ना, सबको भोजन कराए, उपहार दिए। और भगवान सोचे कि मैं भी कुछ उपहार देना चाहता हूँ, मेरे जन्म दिवस के अवसर पर मैं भी जगत को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। और वो उपहार दिए भगवान ने नंद उत्सव के दिन हमें श्रील प्रभुपाद जी के रूप में। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद के रूप में भगवान जो है हमें गिफ्ट किए हैं।
तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए और बचपन में जो है उनको कई प्रकार के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उनको कचौरी बहुत प्रिय था। कचौरी बहुत प्रिय था, तो इतना कचौरी प्रिय था, वो कचौरी जो है वो अपने जेब में भी रख के चलते थे खाने के लिए। तो इसलिए कई लोग कचौरी मुखी बोलते थे, कई लोग नंदूलाल बोलते थे, है ना। लेकिन उनके पिताजी ने जो है अब उनका नाम रखे थे अभय चरण। अभय चरण क्यों? क्योंकि अभय चरण जो है वो भगवान जी का चरण क्या करता है? अभय प्रदान करता है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो भगवान का चरण क्या करता है? अभय प्रदान करता है। तो इसी प्रकार हमें भी अभय प्रदान करने के लिए, ये संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से, संसार के जो क्लेशों से अभय प्रदान करने के लिए कौन प्रकट हुए? अभय चरण प्रकट हुए। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बचपन से ही जो वैष्णव सिद्धांत उसको पालन करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जो है वो शुद्ध वैष्णव थे। और मतलब प्रभुपाद जी ऐसे जाने अनजाने में कभी भी जो है 4 नियमों को नहीं तोड़े हैं बचपन से, है ना। तो इसी प्रकार एक समय में, हालांकि प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे, बचपन में बहुत बीमार पड़े थे, और उनकी जो डॉक्टर ने उसने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसे शायद कबूतर है या कुछ ऐसे पक्षी है जिसका जो है कुछ जूस बना के पीने के लिए, है ना। हाँ, ऐसे चिकन सूप तो नहीं, तो कुछ एक चिड़िया था, उस चिड़िया का जो है वो करके पिएंगे तभी जाके जो है वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा ना। तो वो, हालांकि उनके पिताजी जो है बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन उनकी माता ने जिद किया कि नहीं, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और जब वो बना के उनको पिलाया जाएगा तो पिलाते पिलाते जो है उन्होंने क्या किए? उल्टी कर दिए, है ना। मतलब प्रभुपाद जी जो है उसको अंदर जाने नहीं दिए, है ना। तब उनके पिताजी ने कहा कि जो भी होगा मैं इसको नहीं पिलाऊंगा अपने बेटे को, है ना। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद कभी कहीं पे देखते हैं कि रथ यात्रा देखने के बाद कहते हैं कि मैं भी जो है रथ यात्रा करूँगा। तो उनके पिताजी भी उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए छोटा सा रथ बनाते हैं। छोटे छोटे जगन्नाथ जी होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होते हैं। उनको प्रभुपाद जी जो है गली में रथ यात्रा कराते हैं, जिस समय उनका उम्र कितना था? 6 साल उम्र था। और उनके पिताजी भी उनको जो पास में जो मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, आई थिंक राधा गोविंद देव जी है, तो उनको दर्शन कराने लेकर जाते थे। और उनको छोटे छोटे विग्रह भी दिए थे, राधा कृष्ण का छोटे छोटे विग्रह भी दिए थे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी फिर बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद फिर पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि वो गांधी मूवमेंट में ज्वाइन करते हैं ना, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाइन करते हैं। और उसी समय क्या होता है कि एक दिन उनका एक मित्र है नरेंद्र, उनका नाम था नरेंद्र प्रभु। वो प्रभुपाद जी को इंसिस्ट करते हैं कि आप एक साधु आए हैं, उनको दर्शन करने चलिए। और प्रभुपाद जी का जो है क्या था कि थोड़ा साधुओं के ऊपर थोड़ा सा मन उठ गया था। क्यों? क्योंकि देखते थे कि उनके पिताजी जो है कई साधुओं को बुला के लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो जो साधु जो है उनका इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है। कोई नशा कर रहा है, कोई, है ना, मतलब
आचरण में शुद्ध नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का थोड़ा मन उठ गया था। बोले अरे मैं तो बहुत साधु दिखा हूँ, हैं? लेकिन वो जो उनके फ्रेंड थे नरेंद्र प्रभु, हैं? तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं नहीं, ये जो साधु है ये यूनिक है, ये अलग है, सभी साधुओं से ये अलग है। तो बहुत जब इंसिस्ट करते हैं तो फिर प्रभुपाद जी जो है जाते हैं, उनके साथ जाते हैं शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की मिलने जाते हैं। तो आचार्य लोग कहते हैं कि आचार्य लोग कहते हैं कि जो अगर भगवान किसी को खींचना चाहेंगे तो आप कितना भी जो है आप ना जाने चाहे वो खींच ही लेंगे, है ना। प्रभुपाद जी नहीं जाना चाहते थे लेकिन भगवान खींच रहे थे ना, भगवान खींच रहे थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से मिलवाने के लिए। तो प्रभुपाद जी जाते हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से पहला मुलाकात होता है। और तो मुलाकात होता है तो और प्रभुपाद जी जो है उससे पहले ना कई डिबेट में पार्टिसिपेट किए थे और कभी भी किसी डिबेट में वो हारे नहीं थे, हर डिबेट में वो जीते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे एक प्रभुपाद जी गए और है ना प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद प्रभुपाद जी कहले कि मैं भी प्रश्न करूँगा, साधु को प्रश्न करूँगा, है कि नहीं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी देख के बोले कि आप लोग सब पढ़े लिखे युवक हो, आप क्यों नहीं पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी पहले कहे कि यार मैं तो पहले मिला हूँ और मतलब ये मुझे जानते ही नहीं है और पहले ही मुझे आदेश दे रहे हैं कि आप जाके पाश्चात्य देश में प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी पूछ लिए कि हम तो पराधीन हैं, है ना, हम पराधीन हैं, हमारा कौन सुनेगा, हम स्वाधीन होंगे तभी तो कोई सुनेगा। तो प्रभुपाद जी को ये था कि शायद है ना भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी क्या करेंगे, या तो एग्री हो जाएंगे, है ना, इसी से एग्री हो जाएंगे, हाँ सही कह रहे हो तुम, हम तो पराधीन है, पहले स्वाधीन होना चाहिए, है। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको काट डाले। अरे ये तो स्वाधीन पराधीन ये सब क्या है, ये तो देहात्म बुद्धि चिंता है ना। और आज जो भी शासन कर रहा है वो भी ही इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफायर, वो भी इंद्रिय तृप्ति करता है। और आगे जाके जो भी स्वाधीन होने के बाद जो भी आएगा वो भी इंद्रिय तृप्ति करेगा, है ना। और श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी, ये कृष्ण भावना में क्या है, एक अर्जेंसी है, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस प्रकार जब श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले तो प्रभुपाद जी फील किए कि आज पहली बार जो है मैं किसी से हारा हूं। तो प्रभुपाद जी उसी समय ठान लिए कि अब मुझे जीवन में अगर किसी को आइडियल बनाना है या किसी का जो है किसी को फॉलो करना है तो यही वो व्यक्ति है जिसको मैं जीवन भर फॉलो कर सकता हूँ। तो मन में उन्होंने क्या किए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को एज ए गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी, वैसे देखा जाए तो उस समय प्रभुपाद जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उस समय देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे थे और विद्वान थे। तो फिर प्रभुपाद जी अपना बिजनेस शुरू करते हैं और धीरे धीरे करते जो है प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में जो है ऑफिशियली भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से मिलकर वहाँ पे दीक्षा प्राप्त करते हैं। बोले हरि वो, तो वहाँ पे दीक्षा प्राप्त होता है। और उस समय फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जो है जस्ट नाम में क्या कर देते हैं, अभय चरणार विंद कर देते हैं ना, अभय चरणार विंद दास। तो उस समय वहाँ के जो लोकल भक्त थे वो देख रहे थे कि ये बहुत सिंसियर है, बहुत हेल्प करते हैं,
तो इसी कारण भक्ति श्याम प्रभुपाद जी को कहते हैं कि अभय बाबू है ना, इनको अगर एक सेंटर दे दिया जाए तो ये चला लेंगे। भक्ति श्याम प्रभुपाद जी उसको अभी रहने दीजिए, आगे जाके वो बहुत कुछ करेगा है ना, अभी उसको रहने दीजिए, है ना। तो उससे पता चलता है कि भक्ति श्याम प्रभुपाद जी का विजन क्लियर था, प्रभुपाद जी को लेकर भक्ति श्याम प्रभुपाद जी का विजन पूरा क्लियर था। और आगे फिर जो है एक दो बार फिर मिलते हैं भक्ति श्याम प्रभुपाद जी से श्रील प्रभुपाद। आखिर मुलाकात जो है होता है राधा कुंड में, और उस राधा कुंड में जब मिलते हैं तो फिर उस समय भक्ति श्याम प्रभुपाद जी फिर रिपीट करते हैं। पहले तो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है, दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हारे पास जब भी पैसा होगा तुम क्या करना, किताबों को छापना, और किताबों को छाप के क्या करना है, वितरण करना। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन था। देखा जाए तो यही दो इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारा इस्कॉन टिका हुआ है कि नहीं। बोले इसका मतलब देखिए, गुरु वर्ग का जो आदेश होता है उस आदेश में कितना शक्ति होता है। ये दो आदेशों में इतना शक्ति है, इस शक्ति के बल पर इस्कॉन आज 10,000 साल तक कम से कम प्रचार करेगा। हरि वो, इतनी शक्ति है आदेशों में है। तो इस प्रकार दूसरा आदेश मिलता है और फिर भक्ति श्याम प्रभुपाद जी जो है इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद के जीवन में संघर्ष शुरू होता है। तो आज हमें बेसिकली हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी कितने संघर्ष किए थे। देखा जाए तो मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो संघर्ष को अगर देखा जाए तो फिर प्रभुपाद जी संघर्ष शुरू करते हैं और झांसी में जो है उन्होंने प्रचार करना शुरू करते हैं। लीग ऑफ डिवोटीज बनाते हैं वहाँ पे, एक भक्त को दीक्षा भी दे देते हैं। वो प्रभुपाद जी का फर्स्ट डिसाइपल था, मतलब इस्कॉन से पहले, और दीक्षा भी दे देते हैं। तो वहाँ पे बहुत प्रचार करने के प्रयास करते हैं, और वहाँ पे एक जो है भवन था, उस भवन को जो है वो यूज़ करते हैं, और करते करते उसको रजिस्ट्री करने के लिए प्रयास करते हैं। और उसी समय क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की पत्नी, वो पत्नी जो है किसी एक वुमन एम्पावरमेंट संस्था से जुड़ी हुई होती है। तो वो कहते कि नहीं, वो तो हम भवन इसके लिए यूज़ करेंगे। तो उसी प्रकार फिर प्रभुपाद जी को जो है वहाँ से फिर झांसी छोड़ के आना पड़ता है। झांसी छोड़ के फिर प्रभुपाद जी आते हैं, फिर दिल्ली में एक मठ में रहते हैं। और उसी समय घर से भी जो है प्रभुपाद जी वानप्रस्थ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर में भी प्रभुपाद जी जो लिखे थे, जो भगवत गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे, उसको इतना बड़ा था वो। और जब उनके एब्सेंस में उनकी पत्नी क्या करती है, उसको जो है किसी कबाड़ी वाले को देकर चाय खरीद लेती है। तो ये प्रभुपाद जी को बहुत हर्ट करता है। आप देखिए, मतलब आपने, प्रभुपाद जी तो बहुत मेहनत करके लिखे थे, मतलब उस समय देखा जाए तो अगर हम भी कुछ अगर ऐसे भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो डॉक्यूमेंट किसी से खो जाता है तो हम पूरा फायर हो जाते हैं कि नहीं। बट वो प्रभुपाद जी खुद जो है इतना लिखे थे, जो कि मतलब ऐसा कोई मतलब उसका कोई डुप्लीकेट था नहीं, है ना। और लिखने के बाद वो अगर कोई जो है पूरा किसको बेच देता है, कबाड़ी वाले को बेच देता है, तो कितना हट होगा ना। तो इसी कारण प्रभुपाद जी जो है क्या करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। घर वालों को लगता है, उनकी पत्नी या बच्चों को लगता है कि ये तो हमेशा जाते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना। लेकिन उनको पता नहीं था वो जो प्रभुपाद जी छोड़ के गए थे घर, वो फाइनल छोड़ के आए थे। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि एक मठ, फिर बीच में क्या होता है कि प्रभुपाद जी का जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री शॉर्ट सर्किट में जल जाता है, और उनके पास एक टेलीग्राम आता है। तो जब टेलीग्राम आता है तो प्रभुपाद जी देखकर हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी
वो श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक याद करते हैं, तस्याहम अनुग्रहाणि हरिष्ये धनम शनै, ऐसे है ना, शनै शनै। तो जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, भगवान कहते हैं, उसका मैं सारा धन जो है क्या कर लेता हूँ, हर लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी इसको भगवान की कृपा मान लेते हैं ना। जिस प्रकार अब देखेंगे ध्रुव महाराज जो है, जब ध्रुव महाराज करो, नारद मुनि जो पहले जो उनका जीवन था, 5 साल का बालक थे, जो भक्ति वेदांतों से उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उनको कृपा प्राप्त हुई थी। और उसके बाद जो उनकी माँ मर जाती है, जब माँ मर जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, मेरा एक जो बंधन था वो बंधन जो है भगवान ने काट दिया। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद सोचते हैं ये तो भगवान की परम कृपा है। फिर प्रभुपाद जी जाते हैं एक मठ में, दिल्ली में एक मठ में रहते हैं, उनके गुरु भाई का मठ है, मठ में रहते हैं। और वहाँ पे देखते हैं, ऐसे तो प्रभुपाद जी वो भी शुरू कर दिए थे, क्या, बैक टू गॉडहेड भी शुरू कर दिए थे। वहाँ पे एक पत्रिका वो लोग प्रकाश करते थे, सज्जन तोषणी करके प्रकाश कर रहे थे। और प्रभुपाद जी का विजन था वो जो सज्जन तोषणी है उसको पूरा नेशनल लेवल पे लेकर आने के लिए। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मैं कभी छोटा सोच ही नहीं पाता हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे मेरी बीमारी ये है कि मैं हमेशा क्या सोचता, कैसे सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, है ना। आज भी आप देखेंगे जो TOBP हमारा बन रहा है ना, हम देख रहे हैं ना TOBP कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रभुपाद जी जो सोचे थे ना उसका सिर्फ 60% भी बन रहा है वो। क्योंकि बंगाल में लैंड इशू चलता है ना, लैंड इशू चलता है, तो इसी लैंड इशू के कारण जो है वो इतना बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन देखा जाए तो प्रभुपाद जी जैसे सोचे थे ना TOBP, उसका सिर्फ 60% बन रहा है। मतलब कितना बड़ा प्रभुपाद जी का सोच था। अभी देखो वो 60% भी बनते बनते जो है मतलब कितना वो निकल गया है भक्तों का है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे सोचते थे कि वो जो मठ में गए तो प्रभुपाद जी सोचे कि ये जो मैगजीन है सज्जन तोषणी है, इसको क्या करूंगा मैं, पूरा नेशनल लेवल पे लेकर आऊंगा। तो इसलिए उनका पूरा विजन क्लियर था। तो कुछ दिन के उपरांत जो है प्रभुपाद जी बोले कि भाई इसको अगर मैं लेकर आऊंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, है ना, बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए ना। देखिए बेसिकली हम निंदा तो नहीं करेंगे, बट गौड़िया मठ में क्या है, गौड़िया मठ में आज भी देखेंगे, अगर मैक्सिमम गौड़िया मठ आप जाएंगे तो वो एक गामछा और एक बनियान में उनका दिन भर काम चल जाता है ना, है कि नहीं। मतलब वही गामछा पहन के आएंगे, आरती वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद कुकिंग में लग जाएंगे, है ना, उसके बाद फिर आराम करेंगे, फिर है ना, तो इसी प्रकार उनका चल जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी तो ऐसे नहीं कर सकते, गामछा पहन के तो नहीं जाएंगे ना, किसी से मिलने के लिए तो अच्छा कपड़ा चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है वहाँ पे बोले जो मैनेजमेंट में थे कि मुझे कम से कम है ना 2 सेट कपड़ा अच्छा चाहिए, ताकि मैं जो क्या करूँगा बाहर जाके लोगों से मिलूँगा, है ना, लोग मिलूँगा, अपील करूँगा, तो फिर कुछ डोनेशन आएगा जो भी हो, मतलब करने के लिए। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया जो उनके गुरु भाई के पास, जो कि मठ जिनका था। तो क्या लिखे कि देखिए ये तो आते ही ऑर्डर करने लगे हैं, ये तो आते ही जो है फरमाइश करने लगे हैं, तो हम सब गामछा में रहते हैं और इनको जो है नया नया कपड़ा चाहिए। मतलब वो ये नहीं लिखे कि इनका पर्पस क्या है, कपड़ा जो है ना लेने के लिए क्या पर्पस है, वो नहीं लिखे, है ना। तो फिर वो जो गुरु भाई थे उन्होंने फिर लेटर लिखे कि ऐसा है, हम चाहते हैं कि आपको अगर यहाँ पे परेशानी हो रही है तो आप जो है और कहीं जा सकते हैं। तो आप देखिए 2 सेट कपड़े के लिए जो हमारे जो फाउंडर आचार्य है उन्होंने कितना स्ट्रगल किए हैं। एक मठ से उनको निकल के दूसरे जगह में जाना पड़ा, किसके लिए, 2 सेट कपड़े के लिए, है ना। और आज देखा जाए तो
हमारे पास तो कई कई सेट है। अब मैं देखता हूँ जो ना भक्त लोग जो है कई कई बार 3-4 महीने में 3-3 सेट भी उड़ा देते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी जो है कितना 2 सेट कपड़े के लिए, आप बताइए 2 सेट कपड़े के लिए हैं प्रभुपाद जी को वो आश्रम छोड़ना पड़ा, वो मठ छोड़ना पड़ा। मठ छोड़े, फिर जो है आए वृंदावन में आए, वृंदावन में जाके फिर दूसरे गुरु भाई थे, गुरु भाई उस मठ में गए। लेकिन उस मठ में गए तो उनको क्या हुआ कि पहले ही वो कपड़ा मिल गया, कपड़ा मिल गया तो ठीक है, कम से कम यहाँ पे कपड़ा मिल गया। और फिर कुछ दिन रहे 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 तो क्या हुआ कि एक कहीं पे एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में गए, उस प्रोग्राम में गए तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया। जब प्रभुपाद जी लेक्चर दिए तो इतना सुंदर लेक्चर दिए, इतना बढ़िया लेक्चर दिए। तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो भी भक्त लोग थे वो तो ज़्यादा क्यूरियस हुए, प्रभुपाद जी को आके घेर के बैठ गए, बैठ के कुछ पूछने लगे। और वहाँ ये जो भक्त गए थे, जो मठ से भक्त गए थे, ये जाके वहीं पे टोकने लगे, ये क्या हो रहा है, आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? और इसी प्रकार जो है मतलब इसी प्रकार सबके सामने क्या किया गया, उनको ऐसे असम्मान किया गया। फिर प्रभुपाद जी जो है वो मठ भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं, एक बंशी गोपाल मंदिर था, उस बंशी गोपाल मंदिर में प्रभुपाद जी जो है उसमें 2.5 रुपये रेंट था। तो वो 2.5 रुपये रेंट लेकर प्रभुपाद जी उस रूम में रहते हैं। और रहने के बाद फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि अपना जो मैगजीन है, जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन, उसको उसी के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। मथुरा से फिर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाके खुद लिखते हैं और लिखने के बाद जो है उसको एडिट करते हैं और कैसे मतलब सस्ते में हो जाए, इस कारण खुद हेल्प करते थे, प्रिंटर को खुद हेल्प करते थे, प्रिंटिंग होता था और प्रिंटिंग होने के बाद फिर उसको लेकर क्या करते थे प्रभुपाद जी, डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, है ना। मतलब सब कुछ सिंगल हैंडेड करते थे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते कहाँ पे करते थे, कहीं पे टी स्टॉल में, कॉफ़ी स्टॉल में, है ना, बाज़ार में। एक बार तो बहुत धूप था और उसमें खड़े हुए थे और सनस्ट्रोक हो गया तो गिर गए प्रभुपाद जी, है ना। गिर गए तो कोई रिक्शा वाला आके जो है पानी वानी करके फिर उनको उठाया, उसके बाद फिर शुरू कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल करते थे। बोले एक एक पैसा बचाने के लिए, पैसा तो था नहीं, एक एक पैसा बचाने के लिए कई कितने कितने किलोमीटर तो पैदल चल के चले जाते थे। तो इस प्रकार जो है बहुत स्ट्रगल रहा प्रभुपाद जी का जीवन में उस समय। और जो भी मैगजीन बिकता था, जो भी पैसा आता था उसी में रेंट भी देते थे, अपना गुजारा भी करते थे और साथ में जो है प्रिंटिंग के लिए भी उसको भी पैसा देते थे। तो इसी प्रकार करते करते एक बार कुरुक्षेत्र में एक लेडी मिली जिनका नाम था सुमति मोरारा जी करके, एक लेडी मिली। और तो प्रभुपाद जी उनको कहे कि है ना, मैं ऐसे मेरे गुरु का आदेश है, मैं मना पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना चाहता हूँ और आपके तो मैंने सुना है कि कई जहाज जाते रहते हैं। तो उन्होंने इतना डिटेल्स नहीं बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना मेरे ऑफिस में आके मिलना, मुंबई में मेरा ऑफिस है, ऑफिस में आके मिलना। इसी बीच प्रभुपाद जी ने सोचे कि मैं अगर अमेरिका जाऊंगा तो मैं क्या लेकर जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने क्या किए, इस श्रीमद् भागवतम का को जो है पब्लिश करने के लिए प्रयास किए। उसके लिए 3 डोनर से उन्होंने कुछ लक्ष्मी लिए और लेके उसको पब्लिश कर दिए, है ना। भागवतम का 3 कैंटों में उसको पब्लिश कर दिए।
पब्लिश। अब प्रभुपाद जी सोचे कि अब जो है मेरे पास श्रीमद् भागवतम है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। वैसे कई जगह में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली मैं अमेरिका नहीं आया था, वो तो भागवतम आए थे, मैं उनके साथ मुझे आना पड़ा, है ना, क्योंकि भागवतम के साथ मैं आया था। इसी प्रकार प्रभुपाद जी का जो है स्टेटमेंट है। तो गए वहाँ पे, मुंबई पहुँचे, मुंबई पहुँच के सुमति महाराज के घर में ऑफिस में गए। तो बहुत वेट करने के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद फिर उनको अपॉइंटमेंट मिला। और उनके जो वो था, सेक्रेटरी था, उसका नाम क्या था कि उसकी चेक्सी, जैसे चेक्सी करके था शायद, जो था उनका वो था, ये क्या नाम है, सेक्रेटरी। तो उसने कहा कि ऐसे वो वृंदावन वाले बाबा आए हैं। तो सुमति महाराज का ठीक है, बुलाइए। तो प्रभुपाद जी गए, मिले, और मिलने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा ऐसे गुरु का आदेश है और मुझे जाना है, अमेरिका में जाके प्रचार करना है, तो मुझे जाना है। और मैं सुना हूँ कि आपके पास तो जहाज़ जाता है, तो मैं उसमें चला जाऊँगा। तो सुमति महाराज कह रहे, अरे अब मेरा जो जहाज़ है वो तो कार्गो जहाज़ है, एक तो होता है पैसेंजर जहाज़ है, और कार्गो जहाज़ है। कार्गो में तो सब एकदम सामान जाता है, उसमें मैं आपको कैसे भेजूँ? रूपा जी के, मुझे भी एक सामान समझ लीजिए, है ना, जैसे सामान रखते हैं तो उसी प्रकार मुझे भी एक सामान समझ के कहीं पे कोने में डाल दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपका उम्र इतना है, हाँ, आपको कैसे मैं तो फिर पूछे कि आप कभी गए हैं क्या जहाज वगैरह में? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ रूपा जी, नहीं गया हूँ। तो फिर आप कैसे जाएंगे? समुद्र में जो है उसका, है ना, उसका एटमॉस्फेयर अलग होता है, आप कैसे जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी आपको, मैं तो नहीं आपको परमिट दे सकती हूँ, आप बूढ़े हैं, और है ना, कार्गो शिप में आप जाएंगे, कैसे जाएंगे? आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना, और फिर आप वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ व्यवस्था नहीं है आपका, तो नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी लेकिन आते हैं, आके लेकिन हिलते नहीं है, वही, है ना, सीढ़ी में बैठे रहते हैं, वहाँ पे वहीं पे बैठे रहते हैं प्रभुपाद जी, है ना, बैठे रहते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है सुमति महाराज को, वो तो जान ही रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। फिर सुमति महाराज दोबारा बुलाती है, कहती है कि आप मान नहीं रहे हैं, आप इतने वृद्ध हैं, आप मेरे पिता समान हैं, तो आप और कुछ करिए ना, आप यहीं पे बैठ के मुझे कथा सुनाइए, मैं आप कथा सुनती रहूँगी आपसे। तो रूपा जी बोले, आप मुझे पिता मानते हैं ना? हाँ हाँ, पिता मानती हूँ। तो फिर ये जान लीजिए, ये पिता का आखिरी इच्छा है उस आखिरी इच्छा को आपको पूरा करना है। तो फिर सुमति महाराज जो है राजी हो जाती है, लेकिन बोलती है कि लेकिन आपको कुछ होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगी। तो गोपा जी कहते हैं कि साइन करना है तो साइन कर लीजिए, मुझे कुछ भी होगा, है ना, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार जो है सुमति महाराज जी अलाउ कर देती है जाने के लिए। अब बाहर के देश है, जाएंगे तो वीजा तो चाहिए, है ना। तो वृंदावन में कोई एक मित्र जो है प्रभुपाद जी से के थे, तो उनसे प्रभुपाद जी बात करते हैं कि उनको पता चलता है कि उनका बेटा जो है अमेरिका में रहता है। तो कहते हैं कि आप कैसे भी करके मुझे एक वीजा दिलवाइए। तो फिर वो उन्होंने कहा था, कहते वो उनके बेटे को बोले कि ऐसा हो, देखो बहुत अच्छे संत है, 3 महीने के लिए जाएंगे, क्योंकि वीजा तो मिलता है वो 3 महीने के लिए मिलता है, तो तुम जो है एक इनविटेशन दे दो। और तो फिर वो जो है अपना पिता को बात रख कर जो है उन्होंने एक इनविटेशन दे देते हैं। और जैसे ही इनविटेशन दे देते हैं तो प्रभुपाद जी सोचे, अरे ये मुझे पहचानेगा कैसे? तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि अपना फोटो उसमें लगा के फिर वापस उनको भेज देते हैं, है ना, फोटो लगा के वापस भेज देते हैं। उसके बाद फिर जो है वीजा मिल जाता है, 3 महीने के लिए वीजा मिल जाता है। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सुमति महाराज को, मैं तो जाऊंगा और साथ में मेरा जो है 3
3 बॉक्स है श्रीमद् भागवतम, वो भी जाएगा। तो सुमित महाराज कहते हैं आपको तो कोलकाता से चढ़ना है, लेकिन वो जो है वो किताब वो चला जाएगा अपने आप ही, जो है वो उस शिप में चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर प्रभुपाद जी कोलकाता से जो है वो उसमें चढ़ते हैं, और जब चढ़ते हैं कि उनके साथ कोई नहीं होता है ना, कोई नहीं होता। तो प्रभुपाद जी जाते हैं और प्रभुपाद जी चेक करते हैं कि कहीं वो श्रीमद् भागवतम मिस तो नहीं हो गया। चेक करते हैं कि हाँ श्रीमद् भागवतम मेरा आ गया है ना, शिप में आ गया है। तो इसी प्रकार चलते हैं। और इसमें एक कोइंसिडेंस ऐसा है, देखिए जिस दिन प्रभुपाद जी जा रहे हैं वो जस्ट बलराम पूर्णिमा का अगले दिन प्रभुपाद जी जाते हैं, है ना। तो मतलब ये क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी प्रकट होते हैं, और बलराम पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रभुपाद जी कहाँ जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब कृष्ण बलराम दोनों का ही प्लानिंग था प्रभुपाद जी के ऊपर है। तो जाते हैं। अब जो जा रहे हैं अगस्त का महीना था, और जन्माष्टमी जो है किस में आएगा, शिप में आएगा। हालांकि सुमति महाराज जो है वो कैप्टन पंडित था, है ना, ब्राह्मण परिवार का था। तो उसको बोले थे कि देखो ये संत जा रहे हैं, तो ये तो नॉन वेज वगैरह तो नहीं खाएंगे, तो इसके लिए सफिशिएंट जो है तुम सब्जी वगैरह ले जाना। तो वो कैप्टन भी उसी हिसाब से सब्जी वगैरह रखे थे। तो जन्माष्टमी का दिन आया, तो जन्माष्टमी के दिन में प्रभुपाद जी सिंगल हैंडेड शिप में जो है ना वहाँ पे डिट्यूरशिप किए, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, कुकिंग किए, है ना, कुकिंग करके भोग लगा के सबको प्रसाद खिलाए, कथा भी किए, कीर्तन भी किए, सिंगल हैंडेड, किसमें, शिप में है। और सारे स्टाफ जो है उसको एंजॉय किए। स्टाफों को लगा कि ऐसे ही कोई व्यक्ति हमेशा रहना चाहिए ताकि क्या हो, हमेशा इस प्रकार मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिले। और इसी प्रकार करते करते फिर प्रभुपाद जी को स्ट्रोक आता है। पहला स्ट्रोक आता है तो वो थोड़ा सा कम था उसका, है ना, इफेक्ट थोड़ा कम था। लेकिन जब दूसरा स्ट्रोक आता है तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी जो है नहीं रहेंगे, है ना। बहुत सीवियर था जो दूसरा स्ट्रोक था। लेकिन सपने में भगवान आते हैं और भगवान आके कहते हैं कि ये जो जहाज है इस जहाज को मैं ही चला रहा हूँ, और तुम्हारा जो तुम जिस मिशन पे जा रहे हो वो मिशन में सक्सेसफुल होंगे। बोले श्री प्रभुपाद की। तो इसी प्रकार जाते जाते जो है क्या होता है कि जो है और जाते जाते प्रभुपाद जी ने पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए श्रीमद् भागवतम का, किसको, कैप्टन को। जेब में था सिर्फ 40 रुपए, लेकिन पहला जो भागवतम सेट किसको दे दिए, कैप्टन को दे दिए। कैप्टन ने पूछा कितना कितना पैसा है इसका, नहीं आप कुछ भी डोनेशन दे दीजिए। तो वो डोनेशन के तौर पर जो है उन्होंने डॉलर में, है ना, डॉलर में ले लिए, डोनेशन ले लिए। तो पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया शिप में। अब जहाज जाके पहुंचा कहाँ पे, बोस्टन में पहुंचा, है ना। तो बोस्टन में जब पहुंचा तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कैसा है ना, कैसा है अमेरिका, कैसा है देखना चाहता हूँ। तो जब प्रभुपाद जी बोले तो कैप्टन ने किसी को अरेंज कर दिया, किसी व्यक्ति को अरेंज कर दिया जिसके साथ जाके घूम के आएंगे। तो प्रभुपाद जी उतरे और देखे, प्रभुपाद जी देखे बाप रे क्या लोग हैं, एकदम ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसा दौड़ रहे हैं, मतलब किसी के पास एक क्षण के समय नहीं है, सब एकदम सुपर बिजी। आप अगर सही में अगर देखना चाहेंगे सुपर बिजी है ना, आप नेहरू प्लेस मार्केट चले जाइए दिल्ली में। दिल्ली में नेहरू प्लेस मार्केट में चले जाइए, एक दिन आप रहिएगा, आप देखिएगा लोग वहाँ पे कितने सुपर बिजी रहते हैं। मतलब बात करने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। ये मतलब एक दुकान जो है ना वो एक साथ में 2-3 फोन पे बात करता होगा, ऐसे ऐसे ऐसा लगाता होगा, ऐसा लगाता होगा, हाँ 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 ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर और तीसरा फोन बज रहा है ना।
मैं तो देखा हूँ। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी वहाँ पे देखे कि लोग जो इतने सुपर बिजी है, मैं इनको क्या सिखाऊंगा। और वो लोग जो है अपने आप को सुखी मान रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी जो है जहाज में आके एक सुंदर सा पोएम लिखते हैं, है ना, जिसका नाम है मार्किने भागवत धर्म, है ना। थोड़ा सा हम गा सकते हैं सॉन्ग को। बड़ो कृपा कइलो कृष्ण अधा मेरे प्रति, आप लोग ढूंढ सकते हैं। बड़ो कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागी आनिले था करो गति, की लागी आनिले था करो गति, आछे किछु कार्य तब एई अनुमान, आछे किछु कार्य तब एई अनुमान, नाहे केनो आनी बेनो एई उग्र स्थाने, नाहे केनो आनी बेनो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बताते हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़ो कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, हे कृष्ण आपने जो ये अधम के प्रति बहुत बड़ा कृपा किया है, नहीं तो जो है आपका जरूर कुछ करने के लिए है, इसी कारण आपने मुझे इस जगह पर लेकर आए हैं। और क्या स्थान को क्या बता रहे हैं, उग्र स्थाने, ये उग्र स्थान में आप लेकर आए हैं, है ना। रजस्तुम गुणे एरा सबाए अच्छा ना, रजस्तम गुणे एरा वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, वासुदेव रजोगुण तमोगुण में क्या हुआ है, भरा हुआ है। रजोगुण और तमोगुण में भरा हुआ है क्या, है ना। और वासुदेव की कथा सुनने के लिए कोई रुचि नहीं है इनमें। तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की, तबे यदि तब कृपा होए अहेतु, सकल संभव होए तुमी से कौतुकी, सकल संभव होए। सिर्फ आपकी अगर कृपा होगी, अहेतु की कृपा होगी, तब जाके क्या कर सकता है, संभव हो सकता है, असंभव संभव हो सकता है।
কিভাবে বোঝালে তারা বুঝে সেই রস, কিভাবে বোঝালে তারা। এত কৃপা কর প্রভু करी निज वश, एक कृपा। कैसे समझाऊंगा मैं उनको जो कि कृष्ण का नाम भी नहीं सुने हैं, जो कि भगवद गीता का नाम भी नहीं सुने हैं, कोई आचरण नहीं है, उनको कैसे समझाऊंगा। सिर्फ आप अगर कृपा करेंगे तो मैं उनको समझा पाऊंगा। तुम्हारो इच्छाए सब होए माया वश, तुम्हारो इच्छाए सब तुम्हारो इच्छाए नाश मायार परश, तुम्हारो तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, तब इच्छा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुमार, आपकी इच्छा से सभी माया के वश में आ जाते हैं और आपकी इच्छा से ही कोई माया से भी पार हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहेंगे उन लोगों को उद्धार करने के लिए तो जरूर वो आपकी कथा सुन पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। भागवतेर कथा से तब अवतारो, भागवतेर कथा से धीर हइया सुने जदि काने बारो बारो, धीर हइया। इसका मतलब प्रभुपाद जी का कितने भरोसा था, विश्वास था भागवतम के ऊपर कि भागवतम कथा को अगर वो लोग सुनेंगे, है ना, बार बार अगर सुनेंगे तो क्या होगा। तो कुछ भागवतम का श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, हम उसको तो नहीं पढ़ेंगे, 10 नंबर में पढ़ सकते हैं। रजस्तमो हते तब पाइबे निस्तार, रजस्तमो हते तबे पाइबे निस्तार, हृदयेर अभद्र सब बुझिबे ताहार, हृदयेर तो भागवतम को बार बार सुनने से क्या होगा, जो रजोगुण और तमोगुण से निस्तार पाएंगे लोग, और हृदय में जो भी अभद्र है, जो अनर्थ है, वो अनर्थ से मुक्ति मिल जाएगा। की करे बुझाबो कथा बरसे चाही, की करे बुझाबो कथा बरसे चाही, क्षुद्र आमी दीनहीन
कोनो शक्ति नाही आमी दीना। कैसे मैं समझाऊंगा उन लोगों को? प्रभुपाद जी अपने दीन भाव को प्रकट कर रहे हैं। क्षुद्र आमी, मैं बहुत छोटा हूँ, दीनहीन, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। मतलब प्रचारकों को इसी प्रकार का भाव विकसित करना चाहिए। अथ ये छ प्रभु कथा बोलिबारे, अथ ये छ प्रभु जे तुम्हारो इच्छा प्रभु करो एई बारे, जे तुम्हारो आप अगर मेरे से कुछ बुलवाने लाए हैं तो फिर ठीक है, आप अपनी इच्छा से कराइए। अखिल जगत गुरु वचन से आमार, अखिल जगत गुरु अलंकृत करिबार क्षमता तुमार, अलंकृत। आप जो है अखिल जगत गुरु हैं, सबके गुरु है, और मेरे वचन को अलंकृत करने का क्षमता सिर्फ आपके अंदर है। तब कृपा होले मोरो कथा शुद्ध हवे, तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हवे। सूर्य सवारो शोक दुख जे घुचिबे, सुनिया सवार। आप अगर कृपा करेंगे तो मेरी कथा जो है शुद्ध हो जाएगा, और जिसको सुन के क्या होगा, सभी का दुख नष्ट हो जाएगा। आनिया छो यदि प्रभु आमारे न चाहते, आनिया छो यदि प्रभु न चाहो प्रभु, न चाहो से मते, न चाहो काष्ठेरो पुतलिया था, न चाहो से मते, काष्ठेरो। अगर आप मुझे नचाने के लिए लाए हैं यहाँ पे, तो क्या करिए, नचाइए ना। कैसे नचाइए? जैसे कठपुतली को नचाया जाता है ना, उसी प्रकार नचाइए मुझे। भक्ति नहीं वेदनाई नामे खूब धरो, भक्ति नहीं वेदनाई भक्ति वेदांत नामो एवे साथ करो, भक्ति वेदांत नामो। गोपाल जी कह रहे हैं, मेरे अंदर ना भक्ति है ना ज्ञान है, और मुझे से ही एक उपाधि मिल गया है। एक मठ में उनको उपाधि दिया गया था विद्वान को देखकर,
भक्ति वेदांत उपाधि दिया गया था। तो कह रहे हैं अगर ये जो भक्ति वेदांत नाम को अगर सार्थक करना है तो आप ही कर सकते हैं। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि तो समय तो हो चुका है और उसी प्रकार प्रभुपाद जी फिर अमेरिका में भी स्ट्रगल करते हैं, 1 साल तक स्ट्रगल करते हैं और है ना बहुत ही स्ट्रगल रहता है। जिस फ्रिज में जो है वो शैली अग्रवाल अपना मीट वगैरह रखती थी, उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी सब्जी रखते थे। उस सब्जी को भोग बना के प्रसाद पाते थे। जो स्टोव था उस स्टोव में भी एक चूल्हा में जो वो मीट पकाती थी और दूसरे चूल्हे में प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे। इस प्रकार के हम लोग तो दूर हो जाते हैं ना, लेकिन इस प्रकार प्रभुपाद जी स्ट्रगल किए हैं ना। और फिर जो लोग रहते थे बाद में फिर बाउरी स्ट्रीट गए। बाउरी स्ट्रीट में जो है उनका जो रूम पार्टनर था वो नशा करता था। आधी रात को जो है आया, ऐसा लगा कि जैसे है ना पिटाई कर देगा। फिर प्रभुपाद जी दौड़े, है ना। कई बार प्रभुपाद जी सोचते थे कि मैं चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर सोचते थे कि एक दिन कुछ दिन और रह जाता हूँ, कुछ दिन और रह जाता हूँ। इसी प्रकार फिर एक समय में जब रजिस्ट्री हो रहा था, प्रभुपाद जी वकील को बुलाए, बोला कि रजिस्ट्री करो। तो नाम क्या रखना है? बोले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वकील पागल हो गया, इंटरनेशनल, अभी 2-4 लोग हैं और उसी में क्या प्रभुपाद जी रजिस्टर कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वकील बोला तो इसमें बाकी ट्रस्टी कौन रहेंगे? तो प्रभुपाद जी दिया, ये जो बैठे हुए हैं सब। तो वकील बोला इनको ट्रस्ट किया जा सकता है, ये ट्रस्ट आर दे बीइंग ट्रस्टेड? तो उनको ये साइन करो। तो वो भी नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, किस पे साइन करना है, क्यों साइन करना है। कर दिए साइन, बन गया ट्रस्ट। तो इसी प्रकार है। तो किसी ने कहा था कि प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, जब पार्क में बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी को पूछा था कि आप क्या देख रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले बहुत सारा मंदिर, बहुत सारे भक्त। तो अभी तो नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बोले, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग, है ना, समय का व्यवधान है। तो इसी प्रकार के और फिर प्रभुपाद जी विजन इतना क्लियर था प्रभुपाद जी, 7 पर्पसेस बनाए संस्था के लिए, 7 पर्पसेस बनाए। जिस 7 पर्पसेस के लिए आज ISKCON चल रहा है वो वही सेंटर है। फिर प्रभुपाद जी कई किताबों को लिखे, है ना। प्रभुपाद जी की जो किताब है वो सबसे बड़ा वरदान है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं अपने किताबों में ही हमेशा जीवित रहूँगा। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी का कई सारे अवदान हैं। GBC बनाए, गौड़िया मठ का देखे ना, जैसे वहाँ पे है ना लड़ाई वड़ाई हुआ तो उसको देखकर GBC बनाए। तो इसी प्रकार देखा जाए तो जो भी संस्था बनाए हैं वो संस्था के संस्थापक आचार्य जाने के बाद क्या होता है, संस्था खत्म हो जाता है या उसका जो बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए वही मोमेंटम है ना, आज भी जो है कहीं ना कहीं सेंटर खुल रहा है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी हमारे जीवन में इतना बड़ा अवदान देकर गए हैं। सो वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू श्री प्रभुपाद, हमेशा लॉयल प्रभुपाद जी के प्रति रहे और प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि हम भी जो है निमित्त मात्र बनकर ये जो ग्लोरियस मूवमेंट है
इस मूवमेंट में हम सेवा दे सके। जगत कुछ प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की, इस्कॉन मधुबनी भक्तवृंद की, गौर सीताराम प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत मधुर चिला प्रभुपाद लीला भी सुनाए, बचपन से लेके पूरा कैसे हमें आगे भजन भी सुनाए प्रभु जी। तो हमें चिला प्रभुपाद जी का कृतज्ञता व्यक्त करना है जिंदगी भर। साथ में प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे आए इतने दूर से गया से, तो महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गिरिजा प्रभु जी की जय। राम बलराम प्रभु की जय। राम ऊपर में है तो ऊपर